नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन कहें, उसकी आज बैठक हो रही है। आज दोपहर 12 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होने वाली है। जब ये गठबंधन बना था, आज से ठीक 3 साल पहले जून 2023 में ये बना था। तब इसके 37 सदस्य थे, यानी 37 पार्टियां इसका हिस्सा थीं। आज जो बैठक हो रही है उसमें सिर्फ 23 पार्टियां शामिल हो रही हैं। लेकिन संख्या की बात नहीं है, बात यह है कि कौन सी महत्वपूर्ण पार्टियां शामिल हो रही हैं और जो शामिल हो रही हैं उनकी स्थिति क्या है। दरअसल हालत यह है कि कई पार्टियों के सामने समस्या ये है, चुनौती ये है कि गठबंधन को बचाने की कोशिश करें कि अपने दल को बचाने की कोशिश करें। और इसमें नंबर 1 पर है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार गई। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उसके बाद से जिस तरह से बिखर रही है, उस तरह का इम्प्लोजन इससे पहले भारत की किसी पार्टी में चुनाव हारने के बाद इस तरह का बिखराव देखने को, इस तरह का विस्फोट देखने को नहीं मिला। 80 में से 59 विधायक बागी हो गए हैं और उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है, अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी है। तो उसके बाद अब तैयारी है संसदीय दल को तोड़ने की या संसदीय दल में अलग गुट बनाने की। ममता बनर्जी का फ़ोन सांसद उठा नहीं रहे हैं। 3-4 सांसदों के अलावा, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर कह रहा हूँ, 3-4 सांसदों के अलावा किसी से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है। उनके 13 सदस्य हैं राज्यसभा में और 28 हैं लोकसभा में, कुल होते हैं 41 में अगर 4-5 ही सिर्फ संपर्क में हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है संसदीय दल का। बैठक से पहले चिट्ठी लिखी है सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कि पहले कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान केरल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा, तीनों, इसके अलावा भी नेता थे, लेकिन ये 3 बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, ये लगातार चुनाव प्रचार में कहते रहे कि बीजेपी और सीपीएम की मिली भगत है, अंडरस्टैंडिंग है, दोनों अंदर खाने मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर ये मिली भगत न होती तो सवाल ये है कि पिनराई विजयन जो समय मुख्यमंत्री थे सीपीएम के, उनके खिलाफ ईडी कोई रेड क्यों नहीं करती, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। ये सवाल अपने गठबंधन के साथी दल से, उसके मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे राहुल गांधी। अब वो पार्टी पूछ रही है राहुल गांधी से कि आप ये किस आधार पर कह रहे थे, तो आप गठबंधन में रहना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते। राहुल गांधी की ये जो बोलने की आदत है, कुछ भी बोल दिया, किसी पर कुछ भी आरोप लगा दिया, उसका अब नतीजा उनको मिलना शुरू हो गया है। दूसरा मामला है डीएमके का। इस गठबंधन में जो 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, उनमें टीएमसी के अलावा डीएमके है। डीएमके से गठबंधन पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से कांग्रेस का चल रहा था, जो चुनाव नतीजा आते ही कांग्रेस ने तोड़ दिया और टीवीके के साथ चली गई। टीवीके के साथ गठबंधन बना लिया और 5 उसके विधायक जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, याद रखिए, डीएमके के समर्थन से। वो सरकार में शामिल हो गई। तो पहली बार कर्नाटक में 1967 के बाद कांग्रेस सरकार में शामिल हुई है। लेकिन खोया क्या है? डीएमके का विश्वास। डीएमके ने कहा कि ये विश्वासघात है और डीएमके इस इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आ रहा है। और उम्मीद ये की जा रही थी, कांग्रेस को उम्मीद थी, कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि अगर डीएमके नहीं आ रही है तो टीवीके जो है इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हो जाए। पहली बात तो ये कि टीवीके औपचारिक रूप से इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और टीवीके ने या उनके जो मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, उन्होंने ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस, उसके होने ना होने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। पार्टी टूट चुकी है, ममता बनर्जी के हाथ में कुछ है नहीं। ममता बनर्जी को अब इस गठबंधन की ज़रूरत है। इस गठबंधन की बैठकों में शुरू की 1-2 बैठकों को छोड़कर वो जाती नहीं, किसी को भेजती थी, वो भी जूनियर लीडर को भेजती थी बैठक पे। अब उनको लग रहा है कि अगर पार्टी बचानी है और राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना है तो उनको इस इंडी गठबंधन की ज़रूरत है।
लेकिन इंडी गठबंधन में दो पार्टियां जो ममता बनर्जी के विरोधी हैं पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के अलावा सीपीएम और कांग्रेस, दोनों का रुख ममता बनर्जी के प्रति बदल गया हो, इसके कोई संकेत नहीं है। तो ये इंडी गठबंधन पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, इंडी गठबंधन तमिलनाडु में भी नहीं है, और इस तरह से एक एक राज्य, आप बड़े राज्यों को देखते जाइए तो इंडी गठबंधन के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। केरल में नहीं है, तमिलनाडु की बात मैंने की ही, कर्नाटक में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ गठबंधन कर सके, जिसको गठबंधन में शामिल कर सके। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कुछ है नहीं, तेलंगाना में कोई गठबंधन है नहीं। तो इस तरह से आप देखते जाइए, एक एक करके अगर आप राज्यों को देखते जाइए तो इस इंडी गठबंधन का केवल कागज़ पर महत्व है, उसके अलावा नहीं। उसमें भी दरार है, उसमें भी जितने सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी उससे कम होते जा रहे हैं। इस इंडी गठबंधन में एक महत्वपूर्ण पार्टी अगर आप कहें तो अभी तक समाजवादी पार्टी है, जिसके लोकसभा में 37 सदस्य हैं। आरजेडी की हालत बिहार में ख़राब हो चुकी है, उसके बड़ी मुश्किल से 25 विधायक जीते हैं। 243 में से आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं। आरजेडी की कोई हैसियत बिहार की राजनीति में नहीं रह गई है, तो राष्ट्रीय राजनीति में उसके होने इस बैठक में न होने का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन किसी राज्य में कोई पार्टी, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस पार्टी हो, आंदोलन चलाने में, या चलाना तो दूर की बात है, शुरू करने में भी सफल नहीं हुई है। इस गठबंधन का मतलब इस समय सिर्फ इतना है कि जो पार्टियां हैं जो बच गई हैं इस गठबंधन में, वो अपनी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता ढूंढ रही हैं कि किस तरह से राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहे। और सबसे बड़ा संकट इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस के सामने संकट ये है कि साथी दलों का भरोसा वो खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। गठबंधन का कोई साथी दल उस पर विश्वास नहीं करता, और जनता का विश्वास तो वो बहुत पहले खो चुकी है। तो ऐसे में न तो वो कोई आंदोलन शुरू करने की हालत में है, न चलाने की हालत में है। ज़मीन पर काम करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है नहीं। अलग अलग राज्यों में उसकी जो इकाइयां हैं, प्रादेशिक इकाइयां, उनमें जो झगड़े हैं, सबसे ताज़ा झगड़ा तो कर्नाटक का ही है। उसको शांत कराने के लिए मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, सिद्धारमैया को हटा के डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, लेकिन फिर भी झगड़ा शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हालत ये है कि कांग्रेस हाईकमान की कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि भाजपा के विरोध में जो गठबंधन बने उसका नेतृत्व राहुल गांधी को मिल जाए। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी का नेतृत्व नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या जहां है वहां पर रोक नहीं पा रहे हैं, वो लगातार नीचे जा रही है। अब तो हाल ये है कि स्थानीय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पिट रही है। सबसे ताज़ा उदाहरण हरियाणा का है, उससे पहले गुजरात का है। दोनों राज्यों में स्थानीय निकाय के और पंचायत के चुनाव हुए, कांग्रेस का सफाया हो गया। पंजाब, जहां वो नंबर 2 की पार्टी है, वहां भी पिछले चुनाव के 2021 में जो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उससे उसकी हालत खराब हुई है, जबकि उसको इस समय जो है सत्ता की दावेदार पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। तो कोई ऐसा राज्य दिखाई नहीं दे रहा है जहां कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही हो। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में प्रासंगिक बने रहने का है। उसके लिए उसको इंडी गठबंधन की ज़रूरत है, उसके लिए उसको इंडी गठबंधन की पार्टियों के नेताओं के एंडोर्समेंट की ज़रूरत है, राहुल गांधी के नेतृत्व को एंडोर्स करने की ज़रूरत है। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इनमें से आप देख लीजिए, किसी राज्य में कांग्रेस की स्थिति आपको बेहतर होती हुई नज़र नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन 7 राज्यों में से सिर्फ एक पंजाब था जहां उम्मीद लग रही थी, लेकिन अब वहां भी लगातार जैसे जैसे
समय नज़दीक आ रहा है, उम्मीद घटती जा रही है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए समस्या ये है कि वो चाहते तो ये है कि देश में अराजकता हो, वो चाहते हैं कि जेन ज़ी सड़कों पर उतर आए, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, उस तरह का आंदोलन चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी अपनी पार्टी की जो यूथ विंग है, युवक कांग्रेस है, उसके लोग ही सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। कोई एक भी आंदोलन युवक कांग्रेस पिछले 12 साल में नहीं चला पाई है। आंदोलन के नाम पर अगर आप कहें तो वो कपड़ा उतारकर जो प्रदर्शन किया उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, पूरी दुनिया के सामने, बड़ा शर्मनाक वो घटनाक्रम था। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी उस पर गर्व कर रही है, उनको बब्बर शेर बता रहे हैं राहुल गांधी। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि इंडी गठबंधन उनकी टूटती हुई पार्टी या उनकी डूबती हुई नैया को बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं और वो उनका कहना है कि यही समय है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में खड़ा करना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खड़ा करने का मतलब है ममता बनर्जी के खिलाफ होना। भाजपा के खिलाफ तो वह है ही। तो ऐसे में इस गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, सबका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो अंधकार में लगे हुए लोग उजाले की तलाश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रोशनी तो किसी के पास है नहीं, तो उजाला मिलेगा कहाँ से? आज की बैठक में ये तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उन्हें कोई सफलता मिलने वाली है। लेकिन इतना है कि इस समय सबको लग रहा है कि एक दूसरे की हमें ज़रूरत है, लेकिन कोई एक दूसरे के लिए कोई अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। सब चाहते हैं कि दूसरा अपनी ज़मीन सारी हमको दे दे, और ये होता नहीं राजनीतिक जीवन में या सामान्य जीवन में भी। तो इसलिए इस गठबंधन के होने न होने का मतलब ख़त्म हो चुका है, इसकी प्रासंगिकता ख़त्म हो चुकी है, इसका महत्व ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई ताकत पहले थी भी नहीं और अब तो और नहीं है। 2024 के चुनाव में अगर ये एकजुट होकर पूरी ताकत लगाकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया, तो अब बिखराव के समय ये उम्मीद करना कि ये एक हो जाएंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, ये मुझे लगता है गलतफहमी, इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।